हेलो स्टूडेंट्स, हम साइंस का चैप्टर पढ़ रहे हैं सेकंड इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। इसमें अभी तक हम लोग मिक्सचर के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें कोलॉइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशन और सॉल्यूशंस के बारे में, होमोजेनस हेट्रोजेनस सॉल्यूशंस, ये सब पढ़ चुके हैं। अब आज हम पढ़ेंगे कि मिक्सचर्स को सेपरेट कैसे किया जाता है, हाउ टू सेपरेट अ मिक्सचर और मेथड ऑफ सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। तो इसमें सबसे पहले है हम देखेंगे कि कैसे सेपरेट करते हैं। द कंपोनेंट्स ऑफ अ हेट्रोजेनस मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल मेथड लाइक हैंड पिकिंग, सीविंग, फिल्ट्रेशन। अब सीविंग, फिल्ट्रेशन, हैंड पिकिंग क्या है? अगर हमने जैसे पहले आपने देखा होगा कि पहले घरों में क्या होता था, अभी भी होता है कि चावल मम्मा बनाने जा रही हैं तो वो चावल को चुगती हैं या फिर उसको साफ़ करती हैं, उसमें से कंकड़ निकालती है। दैट इज़ हैंड पिकिंग। सीविंग क्या होगी? छानना, किसी भी चीज़ को छान कर साफ़ करना। आपने देखा होगा कि गेहूँ को सीविंग के थ्रू ही क्लीन किया जाता है। अब है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन जैसे आप नॉर्मल चाय बनाते हैं, आप चाय पत्ती को चाय में से अलग करना है तो हम क्या करते हैं, उसे छलनी में से सेपरेट आउट कर लेते हैं, तो हमें जो फिल्ट्रेट मिलता है दैट इज़ टी। और जो हमारे फ़िल्टर में फ़िल्टर पेपर या फिर हम छलनी में रह जाते हैं, वो चाय पत्ती होती है जिसको हम फेंक देते हैं, तो वो उसको कहते हैं रेजिड्यू। अब आगे आता है समटाइम्स स्पेशल टेक्निक्स आर यूज टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर्स लाइक इवापोरेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन वगैरह वगैरह। क्या होता है इसमें कि हमारे पास मिक्सचर है, अब हमें मिक्सचर को सेपरेट करना होता है, उसके लिए हमें कुछ टेक्निक्स को यूज़ करना होता है। बहुत सारी टेक्निक्स होती है, जैसे इवापोरेशन, हमने इवापोरेशन तो पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था। सेंट्रीफ्यूगेशन है, सेंट्रीफ्यूगेशन अभी हम आगे पढ़ेंगे। डिकेंटेशन, सब्लिमेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, क्रोमेटोग्राफी, डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, और भी बहुत सारे मेथड हैं। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ इवापोरेशन। इवापोरेशन क्या होता है? इट इज़ अ मेथड used for separating a volatile component and a non-volatile component. Now question arise, what is volatile component? Volatile component is that component which will evaporate easily, which converts in a vapor form easily. So and non-volatile component जो नहीं कन्वर्ट हो सकता वेपर में, इसका एग्जाम्पल है व्हेन वी टेक अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट इन वाटर देन एंड हीट इट, then water will evaporate and salt will remain in the vessel as a residue. So it is a method of evaporation. यही method of evaporation है जिसमें हमने एक volatile component को evaporate कर लिया और नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट हमारा रेजिड्यू की तरह रह गया। इसी तरह से हम शुगर नहीं, सॉल्ट को भी प्योरीफाई करते हैं। जो सी वाटर से बड़े बड़े टैंक, सी वाटर होता है, उसको हम बड़े बड़े टैंक्स में डालते हैं और उसके बाद उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। जब सन की हीट उसमें पड़ती है तो वाटर इवापोरेट हो जाता है और हमें सॉल्ट मिल जाता है, लेकिन बाद में उसको प्योरीफाई करना होता है। सो इवापोरेशन आपको समझ में आया होगा। आगे चलते, हाँ देखो इसमें ये मेथड है इवापोरेशन का, आराम से क्लियर हो जाएगा ये। यहाँ पर मिक्सचर है, वाटर है, इवापोरेटिंग डिश है और बंसन बर्नर। बंसन बर्नर नॉर्मल बर्नर है। हमने सॉल्ट और वाटर का सॉल्यूशन लिया था, वाटर इवापोरेट हो गया, थोड़ी देर में हमें जब सारा वाटर इवापोरेट हो जाएगा तो हमें सिर्फ सॉल्ट मिलेगा, तो ये मेथड कहलाएगा इवापोरेशन। आगे आता है सेंट्रीफ्यूगेशन, द मेथड ऑफ सेपरेटिंग डेंसर पार्टिकल्स एंड लाइटर पार्टिकल्स फ्रॉम अ मिक्सचर बाय यूजिंग ए सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगेशन। देखो व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगेशन। हम घर में मिल्क से बटर निकालते हैं या मिल्क से क्रीम निकालते हैं। हाउ इज़ इट पॉसिबल? हमने तो कहा है कि मिल्क प्योर है, हमें जो मिल्क हम मार्केट से लाए हैं वो कह के लाए कि ये प्योर है, तो उसमें से क्रीम कैसे आ गई? हमने पीछे भी पढ़ा था, पिछले वीडियो में हमने देखा था मिल्क इज़ अ मिक्सचर ऑफ मैनी सब्सटेंसेस। सो अब देखो क्या होता है, ये मशीन है, दिस इज़ अ मशीन। इसमें क्या है, ये ट्यूब्स दिख रही है ना, ये 4 ट्यूब्स हैं। इन ट्यूब्स में हमने मिल्क डाल दिया और ये मैनुअल मशीन है, तो हमने इसका ये
हैंडल को जब हम रोटेट करते हैं तो ये तेज़ी से घूमता है। देखो यहाँ पर इसमें क्लियर समझ में आ रहा है, घूमने लगेगा तो कैसा हो जाएगा। अब जैसे जैसे ये घूमता जाएगा तो क्रीम ऊपर आती जाएगी और मिल्क नीचे रहता चला जाएगा। तो इट इज़ कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगेशन। हम जो सेंट्रीफ्यूगेशन से हम लोग लाइटर पार्टिकल्स को सेपरेट आउट करते हैं डेंसर पार्टिकल से। तो सेंट्रीफ्यूगेशन किस में हेल्प करता है हमारा? If we take some milk in a centrifuging machine and spin it rapidly, the cream separates from the milk because cream is less dense than milk. मिल्क हैवी होता है, बटर या क्रीम लाइटर होती है, इसलिए क्रीम या बटर ऊपर आ जाता है और हमारा जो मिल्क बचा है वो नीचे रह जाता है। और ये मेथड कहलाता है सेंट्रीफ्यूगेशन। हमें मार्केट में जो मिल्क आता है वो सेपरेट हुआ, उसमें से क्रीम अलग हुई भी आती है। क्रीम इसी मेथड से अलग होती है। अब है डिकेंटेशन। डिकेंटेशन बहुत इजी है। इफ़ यू टेक अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर एंड देन पुट इट फॉर फ्यू आवर्स, देन सैंड विल सेटल डाउन in the bottom of the vessel and you can easily decantate the water. देखो what is this? This is a simple method used for separating an insoluble solid from a liquid by allowing the solid to settle and pouring off the liquid. क्या करते हैं हमने दो चीज़ों को ऐसा लिया जो आपस में मिक्स नहीं होती है। सैंड एंड वाटर है, सैंड वाटर में कभी मिक्स नहीं होगा, हमने उसको ले लिया तो सैंड थोड़ी देर बाद नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। अब धीरे से क्या करेंगे, नीचे सैंड सेटल डाउन है, ये देखो। अब लिक्विड ऊपर था या वाटर ऊपर था, धीरे धीरे हमने वेसल को टेढ़ा करके वाटर को अलग कर लिया, तो ये मेथड कहलाता है डिकेंटेशन। ये तो बहुत ईजी मेथड है, आपको समझ में आ गया होगा डिकेंटेशन। नेक्स्ट है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन क्या होता है? फिल्टर करना। फिल्ट्रेशन इज अ मेथड इन विच impure substance can be separated out। अब देखो हमने डिकेंटेशन में क्या करा था, यहाँ पे हमने डिकेंट ऊपर के वाटर को हमने अलग कर लिया था। लेकिन फिल्ट्रेशन में क्या है, फिल्ट्रेशन को ऐसे समझ लो, आपने चाय बनाई फाइन स्विस पैन में और उसको हमने फिर छाना, तो ये फ़िल्टर हो गया। फ़िल्टर का मतलब क्या है, हमारा जो भी पार्टिकल्स मिक्स नहीं हुए थे वो हमने अलग कर लिए। यहाँ पे छलनी ने फ़िल्टर पेपर का काम किया, वरना जनरली हम फ़िल्टर पेपर को कैसे बनाते हैं, उसको एक फोल्ड करते हैं और उसको डबल फोल्ड करते हैं, उसके बाद हमें फ़िल्टर पेपर मिल जाता है। ये मैं आगे आपको बताऊंगी। आगे है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन हमने पहले भी पढ़ा था, क्या होता है, सॉलिड का डायरेक्ट गैसेस या वेपर में कन्वर्ट हो जाना। देखो क्या, इट इज़ ए प्रोसेस इन विच ए सॉलिड चेंजेस डायरेक्टली इनटू ए गैस विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट। ये लिक्विड स्टेट में आता ही नहीं है। इफ़ अ मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड और कॉमन सॉल्ट इज हीटेड and the ammonium chloride sublime and can be cooled and solidified and collected and the salt is left behind। सब्लिमेशन कैसे होता है ये देखो, हमने अमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट का मिक्सचर लिया इस चाइना डिश में, इसके ऊपर हमने फनल रख दी। ये जो फनल है देखो, ये फनल है ऐसे ये जो इसमें है, इसको हमने उल्टा करके रख दी, यहाँ पे कॉटन लगा दी जिससे कि जो भी वेपर बनेंगे वो उड़े नहीं। अब हमने यहाँ से हीट दी, ये हीट थी, अमोनियम क्लोराइड सॉलिड था, अब सॉलिड से डायरेक्ट वेपर में जाएगा तो यहाँ पे जाके चिपक गया, वेपर बना, गैस बनी, गैस से वापस से ये किस में कन्वर्ट हो गया, सॉलिड में, क्योंकि इसे गैस को ऊपर जाने की जगह नहीं मिली और ये सॉलिड में कन्वर्ट, ये यहाँ से निकला और ये यहाँ तक ऊपर जा ही नहीं पाया तो ये यहाँ पर चिपक गया। अब क्या, नीचे हमारा सिर्फ सॉल्ट रह गया, नीचे यहाँ पर सॉल्ट रह गया और अमोनियम क्लोराइड, देखो सॉलिडिफाई अमोनियम क्लोराइड हमारा यहाँ पे सेटल हो गया। वेपर्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड ऊपर जा रहे हैं। इन्वर्टेड फनल को हमने रखा था, दिस इज़ चाइना डिश जो इस फॉर्म में होती है प्लेट की तरह। हमने इसके ऊपर ऐसे करके एक फ़नल रखी उल्टी करके और यहाँ पे कॉटन प्लग लगा दिए, जिससे कि यहाँ से जब हम हीट करेंगे
तो वो उड़ के बाहर ना जाए, बाहर नहीं जाएगा तो कहाँ जाएंगे फ्यूम्स, यहीं पे जाके सेटल हो गए, वापस से सॉलिड में कन्वर्ट हो गए। दिस इज द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। अब है सेपरेशन बाय सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल क्या होती है? सेपरेटिंग फनल दिखाती हूँ मैं आपको। दिस इज़ अ सेपरेटिंग फनल। देखो ये सेपरेटिंग फनल है, इसमें यहाँ पे एक कॉर्क है, इसको खोलते हैं, एक ये यहाँ पर कॉर्क है, ये रहा कॉर्क। देखो इसकी शेप कैसे होती है, इस तरह से होती है। यहाँ पे कॉर्क होता है, यहाँ से हम कोई भी लिक्विड को डालेंगे और डालने के बाद इसमें यहाँ पे देखो ढक्कन दिख रहा है, यहाँ से हमने इसको ढक्कन को बंद कर दिया। अब क्या होगा, एक कॉर्क ये जो दिख रहा है ये है, जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे तो ये लिक्विड यहाँ से नीचे आ जाएगा। सो दिस इज़ अ सेपरेटिंग फनल। अब सेपरेटिंग फनल में क्या होता है, देखो सपोज़ हमने केरोसिन ऑयल और वाटर का मिक्सचर इसमें डाला, अब इसको पकड़ के हमने अच्छे से खूब शेक करा और इसको ऐसे ही रहने दिया। अब क्या होगा, वाटर हैवी है और केरोसिन ऑयल लाइट है, लाइट मतलब उसकी डेंसिटी कम है, तो क्या होगा, केरोसिन ऑयल की लेयर यहाँ आ गई, वाटर की यहाँ आ गई। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से इस कॉर्क को खोलेंगे, धीरे धीरे वाटर नीचे आता जाएगा, ये लेयर यहाँ तक आ जाएगी। जैसे ही यहाँ से केरोसिन आना स्टार्ट होगा, हम सडनली इस कॉर्क को क्लोज कर देंगे, जिससे अब हमारा वाटर अलग हो गया और केरोसिन ऑयल अलग हो गया। दिस इज़ कॉल्ड सेपरेशन बाय सेपरेटिंग फनल और इसको कहते हैं सेपरेटिंग फनल। समझ में आया होगा, देखो इसका पढ़ते हैं। अ सेपरेटिंग फनल इज़ यूज्ड टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स विच आर कम्प्लीटली immiscible. Example, if we take a mixture of kerosene oil and water in a separating funnel, it forms separate layers of oil and water. The water can be separated by opening the stopcock, कॉर्क होगा ये। आफ्टर द वाटर फ्लोज आउट द स्टॉप क्लॉक कैन बी क्लोज्ड। स्टॉप कॉक, यहाँ से स्टॉप कॉक जो है इसको हम क्लोज कर देंगे। जैसे ही हमारा यहाँ से वाटर आना स्टार्ट हो, वाटर नीचे तक आ जाएगा, जैसे ही केरोसिन ऑयल आना स्टार्ट होगा हम इसको बंद कर देंगे और हमारा केरोसिन ऑयल और वाटर सेपरेट आउट हो जाएगा। तो सेपरेटिंग फनल हम सिर्फ तब यूज़ करेंगे जब हमारे पास लिक्विड्स हैं दो जो आपस में मिक्स नहीं हो सकते। इफ़ वी वांट टू सेपरेट टू इमिसिबल लिक्विड्स देन वी विल यूज़ सेपरेटिंग फनल। अब क्या है डिस्टिलेशन, यहाँ पर हमने यहाँ देखा था इमिसिबल लिक्विड्स के लिए, यहाँ हम देखेंगे मिसिबल लिक्विड्स। मिसिबल दो लिक्विड्स जो आपस में मिक्स हो सकते हैं, अगर हमें उनको सेपरेट करना है तो हम कैसे सेपरेट करेंगे। सपोज़ एक मिक्सचर है एसीटोन और वाटर का। एसीटोन क्या है, एक तरह से देख लो जैसे आपका नेल पेंट रिमूवर और वाटर है। अब क्या करेंगे, हम एसीटोन और वाटर के मिक्सचर को हमने इस राउंड बॉटम फ्लास्क में ले लिया, नीचे से इसको हीट किया। लेकिन इस हीट करने से पहले देखो हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे एक ये यूनिट लगाई है जिसको बोलते हैं कंडेंसर। कंडेंसेशन होता है एक तरह से, कंडेंसर इसको बोलते हैं। इसमें ये एक ट्यूब जा रही है, इस ट्यूब के चारों तरफ देखो ये ऐसे है, इस ट्यूब के चारों तरफ ये वाटर जा रहा है। देखो यहाँ से वाटर अंदर जा रहा है, यहाँ से बाहर निकल रहा है ये वाटर, और इसके बीचों बीच ट्यूब है, तो वाटर ऐसे जा रहा है और पूरे में भरने के बाद यहाँ से निकल रहा है। तो इसका मतलब पानी जा रहा है, निकल रहा है, यहाँ पे जो भी चीज़ आएगी वो इस पानी की वजह से कूल हो जाएगी। अब देखो ध्यान से सुनना, इसको क्या होता है, हमने इसमें एसीटोन और वाटर का मिक्सचर लिया और हमने इसको हीट किया। हीट करेंगे तो एसीटोन का जो एसीटोन या अल्कोहल हम कुछ भी ले सकते हैं, उसके वेपर बनने स्टार्ट होंगे और वो यहाँ पर जाएंगे। अब क्योंकि ये यहाँ पर क्लोज़ है, यहाँ पे सिर्फ थर्मामीटर लगा हुआ है और ये पूरी चीज़ क्लोज़ है, तो यहाँ से ये वेपर्स इस ट्यूब में जाएंगे, इस ट्यूब में जाते ही कंडेंसर में आ गए और यहाँ आए। अभी तक ये वेपर में थे, लेकिन जैसे वेपर को हमने ठंडा किया, ठंडा कैसे करा हमने, यहाँ से हमने कोल्ड वाटर डाला जो यहाँ से निकल रहा था। अभी ट्यूब पूरी कोल्ड वाटर से सराउंडेड है। अब जैसे कोल्ड वाटर से होगी तो क्या होगा, ये वेपर वाटर में वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे और हम इस लिक्विड को यहाँ पे कलेक्ट कर लेंगे। दिस इज़ कॉल्ड
डिस्टिलेशन। फिर से बताती हूँ, हमने अल्कोहल और वाटर या एसीटोन और वाटर का मिक्सचर इसमें लिया और इसको हीट किया। हीट करने से एसीटोन के वेपर्स बनेंगे, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है तो वो जल्दी बॉईल होने लग जाएगा। जैसे बॉईल होगा वेपर में कन्वर्ट होगा। वेपर में कन्वर्ट होते ही इस ट्यूब के थ्रू यहाँ आएगा, यहाँ से इस ट्यूब के थ्रू नीचे जाएगा। अब चूँकि यहाँ पे पानी जा रहा है यहाँ से और इधर निकल रहा है, तो ये ट्यूब जो है वो कोल्ड वाटर से सराउंडेड हो गई। सराउंड होने की वजह से वो वेपर्स लिक्विड में कन्वर्ट हो गए। जैसे लिक्विड में कन्वर्ट होंगे वो यहाँ पर कलेक्ट हो जाएंगे और इससे हम दो मिसिबल लिक्विड में से एक लिक्विड को सेपरेट कर लेंगे। और जब तक हमारा वाटर यहाँ से बॉईल होना स्टार्ट होगा तब तक हम एसीटोन को कलेक्ट कर चुके होंगे। तो यहाँ हमें एसीटोन मिल गया और इधर हमने वाटर को सेपरेट आउट कर लिया। तो दिस इज़ कॉल्ड डिस्टिलेशन। अब आता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और डिस्टिलेशन में क्या डिफरेंस होता है? डिस्टिलेशन में हम जिन दो लिक्विड्स को सेपरेट आउट करते हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट में ज़्यादा डिफरेंस होता है, नॉर्मल डिफरेंस होता है। बट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम उन्हीं लिक्विड्स में करते हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट में बहुत कम डिफरेंस होता है। सपोज़ हमने यहाँ भी एसीटोन और वाटर का एग्जांपल लिया है। एसीटोन और वाटर को हमने फ्लास्क में लिया, राउंड बॉटम फ्लास्क में, और उसके बाद इसको हीट किया। लेकिन हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में एक और यूनिट लगाते हैं, दैट इज़ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। अब फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में जैसे ही ये हीट होता है, एसीटोन हीट होगा, वो यहाँ जाएगा, यहाँ पर जाकर कूल होकर ये वापस आ जाएगा, फिर से वापस हीट होगा, कूल होकर वापस आ जाएगा। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये जैसे ही वापस आ रहा होगा ये वापस से ऊपर जाएगा और ऊपर जाते ही ये इधर कंडेंसर में जाएगा। कंडेंसर में जाके कूल होके ये हम एसीटोन को यहाँ पे कलेक्ट कर लेंगे। अब वाटर है, वाटर भी हीट होना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन वाटर यहाँ पे जाके एकदम कूल हो जाएगा और नीचे आ जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर हम सिर्फ उन दो लिक्विड्स को सेपरेट आउट करते हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। एसीटोन को हम नॉर्मल डिस्टिलेशन में भी यूज़ कर से भी सेपरेट आउट कर सकते हैं। जनरली फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम उन्हीं दो लिक्विड्स को लेंगे जिनके बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। आगे आता है सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एयर। यू नो वेरी वेल एयर इज कंपोज्ड ऑफ मैनी ऑफ सब्सटेंसेस, मैनी ऑफ गैसेस, सो नाउ इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सेपरेट आउट ऑल द components of air. So air is a mixture of gases. The components of air can be separated by fractional distillation. Air is compressed by increasing the pressure and cooled by decreasing the temperature. देखो, air is compressed by increasing the pressure and cooled बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर टू गेट लिक्विड एयर। इसको आगे देखते हैं हम। ये यहाँ पे हमने एयर लिया और एयर को फिल्टर करते गए, फिल्टर करके हमने एयर को यहाँ लिया। यहाँ पे एयर का प्रेशर तो डाउन करेंगे और प्रेशर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर डाउन करेंगे, जिससे क्या होगा, एयर लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी। अब इस लिक्विड एयर को हम धीरे धीरे यहाँ पर पास करेंगे। हॉट एयर, इसका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ा के हमने यहाँ पास किया। अब क्या होगा, यहाँ पर आके वापस से हम इसको कूल करेंगे। कूल कर, ये देखो जैसे पीछे कंडेंसर था ऐसे यहाँ पे भी वाटर जा रहा है, निकल रहा है और एयर इस ट्यूब के कांटेक्ट में आएगी और कूल हो जाएगी। अब कोल्ड कंप्रेस एयर को हमने सेपरेटर में ले लिया। सेपरेटर में लेने का फ़ायदा हमारा क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड एयर में प्रेजेंट होती है, वाटर वेपर होते हैं। जब हमने एयर को कंप्रेस करके हॉट किया और अब कूल किया, तो यहाँ पे आके सेपरेटर में आके हम कार्बन डाइऑक्साइड का जब टेम्परेचर कम करते हैं तो वो ड्राई आइस में कन्वर्ट हो जाती है। तो हम उसको यहाँ पे पहले ही सेपरेट कर लेंगे। वाटर वेपर को जब हम कूल करेंगे तो वो वाटर में या आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको भी हम यहाँ पे सेपरेट आउट कर लेंगे। वरना क्या होगा, ये आगे के ट्यूब्स में ब्लॉकेज करेगा, क्योंकि ये सॉलिड हो जाएगा। ड्राई आइस या वाटर सॉलिड हो जाएगा तो ये यहाँ पे ब्लॉकेज करेगा। इस ब्लॉकेज को अवॉइड करने के लिए हमने सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर को सेपरेट आउट कर लिया। कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस की फॉर्म में, वाटर वेपर्स को वाटर या आइस की फॉर्म में हमने यहाँ पे सेपरेट आउट कर लिया। अब यहाँ पर हमने यहाँ पे जो लिक्विड एयर थी उसको एक्सप्रेशन जेट
एक्सपेंशन जेट के थ्रू हमने इसको यहाँ पे खूब इस तेज़ी से यहाँ पर पास किया। अब यहाँ पे इसका टेम्परेचर हम धीरे 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 अप करते जाएंगे। टेम्परेचर अप करने से क्या होगा, जिस गैस का जो गैस जिस टेम्परेचर पर अलग होती जाएगी, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैसेस अपने आप अलग होनी स्टार्ट हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो कॉलम है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम, यहाँ से सबसे पहले नाइट्रोजन अलग हो जाएगी, उसके बाद यहाँ से ऑर्गन अलग हो जाएगी, और भी जो गैसेस है वो अलग होती चली जाएंगी, और फिर जो लिक्विड फॉर्म में गैस बची हम उसको ऑक्सीजन को यहाँ पर कलेक्ट कर लेते हैं। देखो इसको पहले पीछे देखते हैं, दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ। एयर इज कंप्रेस्ड बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड कूल्ड बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर टू गेट लिक्विड एयर। अब हमें लिक्विड एयर मिल गई। The liquid air is then allowed to warm up slowly in a fractional distillation column. Then the different components separate at different heights depending on their different boiling points. अब देखो यहाँ पे क्या करा, हमने एयर को फिल्टर करके लिया, फिल्टर्ड एयर आई, यहाँ पे हमने एयर का टेम्परेचर डाउन कर दिया, प्रेशर बढ़ा दिया। तो टेम्परेचर डाउन करेंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे तो वो किस फॉर्म में आ गई, लिक्विड फॉर्म में आ गई। जैसे आपके सिलेंडर्स में गैस आती है, आप सिलेंडर को कभी उल्टा सीधा करके घुमाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि उसमें लिक्विड है। क्यों है, क्यों लगता है ऐसा? क्योंकि उसका टेम्परेचर डाउन करके और प्रेशर बढ़ाकर उस गैस को कंप्रेस करके उसमें भरा जाता है। तो जब भी गैस को कंप्रेस करते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। ये चीज़ हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी थी। अब यहाँ से कंप्रेस्ड एयर है, अब उसको वापस से हॉट करते हैं और फिर अगेन कूल किया यहाँ पर। अब कूल करने के बाद ये जो कूल एयर है उसको हम इधर पास कर दिया, सेपरेटर में लाते क्या क्या होता है, सेपरेटर में लाएंगे। अब ये कूल एयर है, इसको हमें इसमें से ड्राई आइस और वाटर वेपर को आइस की फॉर्म में आ जाएंगे, कूल होंगे तो हम उसको यहाँ पे अलग सेपरेट कर लिया। अब क्या है, अब यहाँ पे बची लिक्विड एयर। लिक्विड एयर को फिर हम यहाँ पे पास करते हैं, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाते हैं। जब लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका क्या होगा, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा, गैस में कन्वर्ट होगा। अब जिस गैस का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो अपने अकॉर्डिंग, नाइट्रोजन अलग हो जाएगी और गैसेस ऑर्गन वगैरह अलग हो जाएंगी, और लिक्विड ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पर हमने कलेक्ट कर ली। इस ऑक्सीजन में और भी हीलियम वगैरह गैसेस होती हैं जिनको इतना ज़्यादा हमें फिल्टर नहीं करना होता या इतना ज़्यादा हमें प्योरीफाई नहीं करना होता, क्योंकि हीलियम कैसी गैस होती है, नॉन रिएक्टिव होती है। इसलिए अब मेन हमारा मोटिव होता है लिक्विड ऑक्सीजन को सेपरेट करना, वो हमारे यहाँ पर सेपरेट हो जाती है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा ये। आगे चलते क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, किसी भी लिक्विड को हम उसको ऐसे हीट करते हैं कि उसके क्रिस्टल्स बन जाते हैं। जैसे क्रिस्टलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग ए प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल फ्रॉम द सॉल्यूशन। देखो जैसे हम शुगर, हमारे घर पे चीनी आती है, शुगर के क्रिस्टल्स होते हैं वो। अब ये बनते किससे है, शुगर केन जूस से। तो लिक्विड से हमें क्रिस्टल्स मिले शुगर के, तो किस प्रोसेस से मिलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन से। बाय क्रिस्टलाइजेशन वी कैन ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट। देखो इसका कॉपर सल्फेट का एग्जाम्पल है, ये देखो कॉपर सल्फेट का पाउडर है ये, और इससे हमें कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स मिलते हैं। ये देखो ये कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल है। अब इसको पढ़ते हैं हम। Dissolve 5 grams of copper sulfate in minimum amount of water. Filter the solution to remove the impurities. अब हमने क्या करा, कॉपर सल्फेट लिया, उसको वाटर में डिज़ोल्व किया और उसके बाद हमने उसको फिल्टर कर लिया जिससे कि उसमें जो भी इम्प्योरिटीज़ थी वो क्लियर हो जाए। नाउ इवेपोरेट द सॉल्यूशन इन ए चाइना डिश। चाइना डिश मैंने पहले भी बताई थी, इस तरह की कांच की प्लेट टाइप की होती है। चाइना डिश में हमने उस सॉल्यूशन को लिया और उसको अब हीट करना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे वो कंसनट्रेट होता जाएगा और फिर कवर द सॉल्यूशन विथ फिल्टर पेपर एंड अलाउ इट टू कूल प्योर। और फिर हमने उसको कवर किया जिससे कि उसके कॉपर सल्फेट के हमें क्रिस्टल्स मिल जाते हैं। ये देखो कॉपर सल्फेट का ये पाउडर है और इसको हमने चाइना डिश में लेके इसको सॉल्यूशन बनाया, इसको हीट किया तो हमें कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स मिल गए। आगे आते हैं क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, क्रोमेटोग्राफी से हमें ये पता चलता है कि एक लिक्विड में कितने अलग अलग कंपोनेंट्स हैं।
This method is used to separating colored components from a liquid by using a filter or blotting paper. और इसको क्रोमेटोग्राफिक पेपर भी बोलते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, हम एक इंक लेते हैं, यहाँ पर देखो, ये देखो, हमने इंक लिया, एक कागज़ लिया, ब्लॉटिंग पेपर ही लिया हमने, इतना बड़ा लंबा लेते हैं स्ट्रिप की तरह, उसमें हमने यहाँ पे मार्क कर लिया और यहाँ पे हमने इंक का एक डॉट लगा लिया। अब इस पेपर को हम एक मोबाइल फेस में डिप कर देते हैं। देखो ये मोबाइल फेस, एक बीकर में हमने कुछ लिक्विड लिया और उसमें इसको हैंग कर दिया। अब पेपर को जब भी पानी में डिप करते हैं तो धीरे धीरे वाटर उसमें कैपिलरी एक्शन के थ्रू चढ़ता है ऊपर, तो यही यहाँ पर होता है। अब देखो हमने इसको डिप किया था, यहाँ पर ये पॉइंट था, वाटर अब धीरे धीरे अप जाएगा। ये देखो, ये इस वाले डायग्राम में देखो वाटर ऊपर धीरे धीरे जा रहा है और जितने भी उस इंक में जो जो भी कलर्स थे, जो जो डाइज थी, वो सब सेपरेट होती जा रही हैं। तो दिस इज कॉल्ड क्रोमेटोग्राफी। अब हम पीछे देखते हैं व्हाट इज एग्जैक्टली क्रोमेटोग्राफी। पुट अ ड्रॉप ऑफ इंक नियर वन एंड ऑफ अ स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर एंड डिप द एंड ऑफ द फिल्टर पेपर इन अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग वाटर। इंक इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर कलर्ड कॉम्पोनेंट। अब इंक जो है उसमें कई सारे कॉम्पोनेंट्स होते हैं, इसलिए हमने जैसे इंक को डिप करा, इंक का जो वो पॉइंट था उस पॉइंट वाले पेपर को हमने मतलब ब्लॉटिंग पेपर को जब हमने अल्कोहल या किसी में मोबाइल फेस में क्या होती है मोबाइल फेस, देखो हमने क्या किया था, एक ये लिया था, इसमें जो भी हम लिक्विड लेंगे, जो लिक्विड उस पेपर पर राइज करेगा, ऊपर जाएगा, उसको कहते हैं मोबाइल फेस। द कंपोनेंट विच इज़ मोर सॉल्युबल इन वाटर राइजेस फास्टर एंड गेट सेपरेट। अब क्या होगा, जैसे जैसे मोबाइल फेस धीरे धीरे उस कागज़ में ब्लॉटिंग पेपर में ऊपर जाएगी तो अलग अलग कंपोनेंट्स अपने अलग अलग सेपरेट होते चले जाएंगे। देखो यहाँ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हमने यहाँ पर एक डॉट लगाया था, अब धीरे धीरे जैसे जैसे ये ऊपर गया तो कलर सेपरेट होते चले गए। इट मीन्स कि इंक इज़ मेड अप ऑफ मैनी कलर्स। ये जो भी चीज़ हम जिस भी चीज़ का टेस्ट करते हैं, हम यही टेस्ट करने के लिए इसको यूज़ करते हैं कि वो चीज़ कितने कलर से मिलकर या कितनी चीज़ों से मिलकर बनी है। दिस इज़ ऑल अबाउट द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स। Thank you so much.